दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। सावन की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी की फौज ने एक ऐसी खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया है जिसने माफियाओं और अपराधियों की नींद हराम कर दी है। 26 जून को लखनऊ में एसटीएफ और योगी की पुलिस ने ऐसी बिजली गिराई जिससे अपराधी पहले ही मातम मनाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि यूपी में अपराधियों और दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है और इसीलिए सूबे में अपराधियों और दंगाइयों पर नकेल कसने के लिए बाबा ने पुलिस को खुली छूट भी दे रखी है। अब सवाल है कि आखिर ये साजिश क्या थी और इसका मास्टरमाइंड कौन था और कैसे योगी की पुलिस ने इसे नाकाम किया। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों को दहलाने की एक बड़ी साजिश रची जा चुकी थी। अपराधियों ने पूरी तैयारी कर ली थी। अनगिनत कारतूसों का जखीरा, बोरियों में भरे असलहे और ऐसे हथियार जिनके ब्रांड और मेक का पता लगाना भी मुश्किल है। पुलिस ने अब तक 50,000 कारतूस और 300 असलहे बरामद किए हैं। 50,000 कारतूस। अब आप सोचिए, आखिर इतना बड़ा जखीरा किस मकसद के लिए जमा किया गया था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद पुलिस को एक ऐसी फैक्ट्री का भी पता चला जहां दिन रात अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। ये हथियार सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को अशांत करने की साजिश का हिस्सा भी हो सकते थे। लेकिन योगी की पुलिस और एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन कर समय रहते इस साजिश को ध्वस्त कर दिया। मुहर्रम के मौके पर उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए योगी की पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर थी। उनकी नजर हर एक छोटी बड़ी गतिविधियों पर थी। तभी एक मुखबिर ने पुलिस को ऐसी खुफिया जानकारी दी जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस इनपुट के आधार पर पुलिस लखनऊ के पास मलिहाबाद में एक हकीम के घर पहुंची और जो कुछ वहां मिला उसे देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। 20 बोरियों में भरे कारतूस, मौजर, पिस्तौल, राइफल्स और यहां तक कि कई विदेशी हथियार। इतना ही नहीं, बारहसिंगे जैसे जानवरों की खाल और सींग भी बरामद हुए। अब सोचिए, यह जखीरा अगर गलत हाथों में पहुंच जाता तो क्या होता। लखनऊ की गलियों में खून खराबा हो सकता था, दंगे भड़क सकते थे। लेकिन योगी की पुलिस ने न सिर्फ इस जखीरे को जब्त किया बल्कि उस फैक्ट्री का भी पता लगाया जहां ये अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। ये फैक्ट्री थाने से महज कुछ मीटर की दूरी पर चल रही थी। थाने के इतने करीब होने के बावजूद फिर भी किसी को भनक तक नहीं थी। अब सवाल यह है कि इस खतरनाक साजिश का मास्टरमाइंड कौन था। तो इस गैंग का सरगना कोई और नहीं बल्कि इलाके में हकीम के नाम से मशहूर सलाउद्दीन था। 72 साल का यह शख्स जो बाहर से एक साधारण हकीम लगता था, अंदर से एक खतरनाक साजिश का सूत्रधार था। अब सलाउद्दीन पुलिस की हिरासत में है और एक एक करके सारे राज खोल रहा है, क्योंकि इतने बड़े कांड के पीछे यह सलाउद्दीन अकेला तो नहीं हो सकता। इसीलिए पुलिस को शक है कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि सलाउद्दीन की एक बेटी नॉर्वे में रहती है और दूसरी बेटी बीटेक की पढ़ाई कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या इस साजिश में कोई इंटरनेशनल कनेक्शन भी है? क्या ये हथियार सिर्फ लखनऊ के लिए थे या इसका दायरा और बड़ा था? और चौंकाने वाली बात यह है कि ये अवैध हथियारों की फैक्ट्री थाने से बस कुछ कदमों की दूरी पर थी। पड़ोसियों को भी इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन अब लोग बता रहे हैं कि 12 से 15 कमरों वाले इस मकान में रोज 4 से 5 अनजान लोग आते जाते रहते थे और अपना काम करके वहां से चले जाते थे। पुलिस की तहकीकात अभी पूरे जोर शोर से चल रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि सलाउद्दीन का नेटवर्क कितना बड़ा था। क्या ये हथियार किसी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा थे या फिर मुहर्रम के मौके पर दंगे भड़काने की कोशिश थी। लेकिन एक बात तो साफ है, योगी की पुलिस, जिसे लोग एनकाउंटर बाबा की फौज कहते हैं, वो एकदम अलर्ट मोड पर काम कर रही है
और क्योंकि एक मुखबिर ने सही समय पर सही जानकारी दी, यह दिखाता है कि समाज और पुलिस का सहयोग कितना जरूरी है। और दर्शकों, यहां हम आपसे भी एक अपील करना चाहते हैं। अगर आपको आपके आसपास कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, क्योंकि सभ्य समाज में अपराधियों और माफियाओं की कोई जगह नहीं हो सकती। इसके अलावा आपको क्या लगता है? क्या आप भी मानते हैं कि योगी की पुलिस ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।